आप ये इनका आर्किटेक्चर देखें, खूबसूरती देखें, माशाल्लाह अमेजिंग पीसेस होते हैं। ये कोई ब्रांड नहीं होता, बाकी ये सब सारी ब्रांड्स हैं। यहाँ पर आपको दालें और चावल हर टाइप्स के मिलेंगे। बिरयानी का सामान ले लिया है और अब बनाएंगे बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो प्रीवियत, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू इको मेडिको अनदर व्लॉग। रमज़ान हो और बारिश हो तो फिर रोज़े का मज़ा और ज़्यादा हो जाता है। अभी हम जाएंगे 6 नंबर इलेक्ट्रिक बस में, तो फिर चलते हैं। यहाँ इनको 11 सौम देते हैं। तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जनाब मैं जा रही हूँ गोमसोम। मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है और उसके अलावा लेनी है बिरयानी का कुछ सामान, क्योंकि चिकन यहाँ पर मज़े का नहीं होता, तो हम वहाँ चल कर लेते हैं चिकन। नॉर्मली जो चिकन बिरयानी होती है वो तो ऑफ कोर्स होल चिकन या बोन चिकन से बनती है, लेकिन मैं बोनलेस में बनाती हूँ। तो फिर चलते हैं अलमा पर, वहाँ से लेते हैं बिरयानी का सामान और चिकन भी लेते हैं। और उसके अलावा मुझे वापसी जल्दी लौटना है इफ्तारी से पहले, तो फिर जल्दी से चलते हैं। आप भी मेरे साथ रहिएगा, लेकिन चलने से पहले इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग यहाँ से। एंड अगेन एक गुड न्यूज़ कि हमारे इको मेडिकोस चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और इसी मंथ में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरटेनमेंट रहा। 1 साल यूट्यूब पर और आप लोगों की बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत सपोर्ट मिला और यूँ ही सपोर्ट करते रहे। इस 1 ईयर की जर्नी में मैंने इस सिटी को बहुत एक्सप्लोर किया है और उसके साथ बहुत सारे ट्रैवल्स किए हैं इस पूरे 1 साल में, और अपने मुल्क पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर किया है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोहब्बत दिखाई और यूँ ही सपोर्ट करते रहें अपनी इको मेडिकोस को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा व्लॉगिंग के थ्रू यूट्यूब पर। इंशाल्लाह इस साल ये कंट्री है तो इन फ्यूचर में भी नेक्स्ट कंट्री को भी एक्सप्लोर करेंगे। आप सब ने बहुत सपोर्ट करनी है, पहले से ज़्यादा सपोर्ट करनी है अपने इको मेडिकोस के चैनल को, ताकि मैं आपके लिए लाऊँ बहुत अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। फ़िलहाल तो ये कंट्री हमने एक्सप्लोर की है, उसके अलावा फ्यूचर में भी नेक्स्ट कंट्री को हम एक्सप्लोर करें। तो बात यही है कि मुझे यूट्यूब पर बहुत मज़ा आ रहा है ब्लॉगिंग करने में और एक्सप्लोर करने में, तो भाई ये प्लेटफॉर्म तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अभी आगे चलकर मेरे 1K सब्सक्राइब करवाने हैं, ताकि जल्दी से मेरा चैनल ग्रो हो और आपके लिए लाऊँ मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स। तो बातों में मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मैं पहुँच चुकी हूँ गोमसोम। अभी हम चलते हैं, अंडरग्राउंड शॉपिंग होती है यहाँ पर, अंडरपास भी होता है, तो आज आपको ये एक्सप्लोर करवाते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये अंडरग्राउंड पास है और पेडेस्ट्रियन के लिए ये चलने की जगह बनाई है लोगों ने, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। अंदर शॉपिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 तक शॉप्स होंगे। तो फिर आज इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप सामने स्टेयर्स देख रहे हैं, ये सारी बाहर निकलने की है और ये एक रोड से दूसरे रोड को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ज्वेलरी, मेकअप, स्टेशनरी और पर्सेस वगैरह गर्ल्स के लिए ये सारी चीज़ें, क्लॉथ वगैरह नहीं है यहाँ पर, कोई भी ब्रांड्स वगैरह नहीं है। फ़ोटोशॉप भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो फिर मेकअप, ज्वेलरी और पर्सेस वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन शूज़ और
इसके अलावा क्लॉथ्स हो गए वो यहाँ पर नहीं हैं, और इसके अलावा स्टेशनरी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये महसूस हुआ इनके ये शॉपिंग एरिया देख करके इन लोगों ने इस अंडरपास को यूटिलाइज़ किया है कि ये भी ज़ाया ना जाए, ज़ाहरी बात है, और यहाँ पर भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाए तो इस वजह से ये शॉप्स लगा दी गई हैं। बाकी इतना कुछ इधर ख़ास नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से एग्जिस्ट हुई हूँ और मैं जो आई थी वो सामने वहाँ से इंटर हुई थी, अभी रोड के दूसरी साइड से मैं एग्जिस्ट हुई हूँ यहाँ से। मुझे इफ्तारी से पहले पहुँचना था अपने अपार्टमेंट पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और रोज़ा इफ्तार हो चुका है यहाँ पर। लेकिन मेरी कोशिश थी, मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन खैर नहीं हो पाया। शायद हमारी किस्मत यहीं पे थी इफ्तार करना। तो अब चलते हैं आगे, और जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो एक मैंने आपको ऐसे व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि बिरयानी का सामान लेना है, और उसके अलावा एक दूसरा काम है वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो वहाँ पे चलते हैं, वो काम करते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर हर वक्त रौनक लगी रहती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं। तो शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहाँ पर बहुत रौनक होती है। अभी मैं चलती हूँ अंदर और फिर आपको अंदर एक्सप्लोर करवाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बेसमेंट पर और वहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं एटीएम से। बिश्केक में या किर्गिस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं उनके सारे के यहाँ पर एटीएम्स मौजूद होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर इसका पार्किंग एरिया भी है बेसमेंट में। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इसको भी एक्सप्लोर करूँगी और इसके सारे जो शॉप्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उस पर मैं एक अलग व्लॉग बनाऊँगी, एक सेपरेट व्लॉग होगा, क्योंकि इस व्लॉग में सारा कवर अप नहीं हो सकता। यहाँ पर जो गोम और सोम है ये 2 बिल्डिंग्स होती हैं, और एक बिल्डिंग जो है वो शॉपिंग है, उसमें ब्रांड्स हैं, और एक और बिल्डिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह, कैमरास, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वहाँ पे रिपेयर भी होता है और न्यू भी होता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इन पर ब्लॉग्स बनाऊँगी, एक सेपरेट ब्लॉग होगा जिसमें हम गोम और सोम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे।
फाइनली कॉस्मेटिक का काम तो हो गया। अब हम चलते हैं बिरयानी का सामान लेते हैं, क्योंकि अभी वो काम रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, और वो जो है वो ग्राउंड पर है तो वो ईजी रहेगा। तो इस वजह से मैंने पहले ये प्रेफर किया कि पहले मैं कॉस्मेटिक का काम कर लूँ, फिर चलती हूँ बिरयानी का सामान लेने। तो फिर चलते हैं। अलमा इनका ग्रोसरी सुपरमार्केट है, और जिस तरह से यहाँ पर ग्लोबस भी है, नरोदनी है, ये सारे इनके सुपरमार्केट्स हैं ग्रोसरी के। और जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है इम्तियाज़ सुपरमार्केट या दाऊद सुपरमार्केट, तो बिल्कुल इसी तरह से ही ये सुपरमार्केट है इनका। पोर्शन आइसक्रीम्स का है। यहाँ पर है चिकन। एक्चुअली चिकन यहाँ पर फ्रेश आपको उसी वक्त जैसे पाकिस्तान में आपको काट कर मिलती है, कसाई बैठा होता है और आपको काट के देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर होती है फ्रोज़न चिकन। ये भी फ्रेश होती है, लेकिन ये जो है वो इस पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है, और 3-4 दिनों की ये फ्रोज़न की हुई होती है। इस साइड है फ़िश, सैल्मन फ़िश भी फ्रोज़न की हुई है। फ़िश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। प्रॉन्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रोज़न फूड, तो ये है, ये ऐसे ही नॉर्मली पीसेस होते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं होता। बाकी ये सब सारी ब्रांड्स हैं। पर चिकन की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, जैसे कि विंग्स हो गए, ड्रम स्टिक्स हो गए, और बोनलेस हो गई, होल चिकन हो गई, वो सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि ये सब फ्रोज़न है, जैसे फ्रेश होती हैं वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर रेट्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मोमोज़ फ्रोज़न भी मौजूद है। सामने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। पोर्शन जो है वो स्पाइसेस का है, और यहाँ पर इनके ब्रांड्स मौजूद हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी ब्रांड्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे ओश से। मेरा फेवरेट पोर्शन नूडल्स का पोर्शन। अलमा के बैक साइड से जाएंगे और आपको वो भी एक्सप्लोर करवाते हैं। यहाँ पर बिरयानी का सामान ले लिया है और अब बनाएंगे बिरयानी।
मुझे यहाँ पर आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है और उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है वो पर्सनली डीएम्स भी आए हैं और मेरे कुछ अपने हैं, उन लोगों ने भी मुझे बोला है कि आप डेली व्लॉग्स बनाया करो, अपनी यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करो। एमबीबीएस के साथ व्लॉगिंग कैसे मुमकिन है? इस व्लॉगिंग के चक्कर में कहीं तुम अपनी स्टडी का ना लॉस कर दो। डेली व्लॉगिंग करो, तुम्हारा चैनल ग्रो होगा। और इतने सारे सवाल सबर सबर सबर, इन सब सवालों के जवाब आज के व्लॉग में मैं दूंगी। सबसे पहले कि डेली व्लॉगिंग यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हमारी क्लासेस की रूटीन है वो बहुत हेक्टिक होती है। सुबह मॉर्निंग से आपकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, इवनिंग तक चलते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं, 4th ईयर फाइनल ईयर, तो उसमें आपकी क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। और उसके अलावा आपको पर्सनली स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि MBBS का कोर्स बहुत लेंदी है और वो 1 या 2 घंटे स्टडी से कवर अप नहीं होता। एक ही टॉपिक को कवर अप करने के लिए बहुत अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो दैट्स रीज़न। लेकिन ये फील्ड आपको कतई मना नहीं करती कि आप दूसरी फील्ड को ज्वाइन ना करें। और दूसरी बात, अपनी यूनिवर्सिटी की रूटीन, तो वो भी इंशाल्लाह मैं उस पर व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको अपनी डेली क्लासेस की रूटीन दिखाऊंगी। व्लॉग्स आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिएगा। आफ्टर ईद इंशाल्लाह मैं अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और जल्दी से मेरे मन के करवाएं, ताकि मेरा चैनल और ग्रो हो, मैं आपके लाऊं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो फिर यहाँ से दीजिए अपनी कॉमेडी को इजाजत, रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।